हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, आज का मनुष्य इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर नए नए रास्ते खोज रहा है अमीर बनने के लिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जितनी तेजी से हमारी दुनिया बदल रही है, क्या हमारी भक्ति भी बदलती है? आज लोग कहते हैं कि मंदिर जाने का समय नहीं है हमारे पास, ध्यान लग नहीं रहा है, भजन हम पर होता नहीं है, भक्ति अब तो बहुत पुरानी बातें हैं। क्या भक्ति सच में पुरानी हो गई है या हम भक्ति को पहचानना भूल गए हैं? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भगवान केवल मूर्ति में है या केवल ध्यान में है। पर कबीर साहब कहते हैं कि सगुण निर्गुण दोई कहे, भेद न पाए कोई, और जल में बिंब समाया जल ही बिंब हो। अर्थात इसका अर्थ यह है कि सगुण और निर्गुण दो नाम हैं, पर सत्य एक ही है। जैसे जल में प्रतिबिंब डूबकर जल ही बन जाता है, वैसे ही सगुण निर्गुण का भेद अंत में मिट जाता है। अब सगुण भक्ति क्या होती है? सगुण भक्ति का अर्थ है रूप में, मूर्ति में और नाम में और भाव में भगवान का ध्यान करना। जैसे कोई राम को, कृष्ण को और देवी को पूजता है तो उसकी भक्ति में एक स्नेह है, वह अपनापन है। वह कहता है कि हे प्रभु, तुम मेरे पिता हो और माता हो और मित्र हो। सगुण भक्ति में भक्ति रूप लेती है। जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में आराम पाता है, वैसे ही भक्त भगवान के साकार रूप में शांति पाता है। उसके लिए भगवान दूर नहीं है, स्पर्शनीय और सजीव है। वह फूल चढ़ाता है, आरती करता है और मन से कहता है कि मेरा भगवान मुझसे नाराज हो गया है। अब निगुण भक्ति क्या होती है? तो आइए निगुण भक्ति की बात करें। तो जहां भगवान का कोई रूप नहीं हो, कोई मूर्ति नहीं हो और कोई दिशा नहीं हो, निगुण भक्ति का मार्ग भीतर से उठता है। यह वह शक्ति है जो आंखें बंद करते ही कहती है कि जो है वही तू है, वही मैं हूं। कबीर ने कहा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। यह वही अनुभव है जब भक्ति बाहर से भीतर आ जाती है। निगुण भक्ति में साधक नाम स्मरण करता है, राम हरि गोविंद अल्लाह वाहेगुरु। नाम चाहे कोई भी हो, पर जब वह नाम हृदय में बसता है तो भक्ति धर्म से परे और सत्य से जुड़ जाती है। तो आज के युग में कौन जीता है? अब सवाल है कि आज के युग में कौन जीता है, सगुण या निर्गुण? तो आज का युग तेज है, व्यस्त है, डिजिटल है। लोग हाथों में मोबाइल है, लोगों के हाथों में मोबाइल है, स्क्रीन पर भगवान ढूंढते हैं। परंतु भगवान भी अब वही हैं जहां पहले थे, हमारे भीतर। आज के युग में सगुण भक्ति एक शुरुआत है, क्योंकि वह हमें भगवान की याद दिलाती है। जब मन भटकता है तो मूर्ति, आरती, मंदिर हमें केंद्रित करते हैं। पर निर्गुण भक्ति वह अंत है जहां मन मंदिर बन जाता है और हृदय की पूजा हो जाती है। कबीर कहते हैं कि जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नाए, प्रेम गल्यो तन अंग गल्यो, तिन में कछु नाए। तो आज के युग में जीता कौन है? जो मैं को हार गया है वही जीता है, चाहे वह सगुण के मार्ग पर चले या निर्गुण के मार्ग पर। सच्ची भक्ति वह है जहां अंधकार मिटे और प्रेम बचे। भक्ति की असली कुंजी है नाम स्मरण। नाम स्मरण ही वह पुल है जो सगुण से निर्गुण तक ले जाता है। सगुण भक्ति में नाम उच्चारित होता है और निर्गुण भक्ति में नाम अनुभव होता है। जब तुम नाम जपो तो शब्द से आगे बढ़ो, शब्द से भाव में, भाव से अनुभूति में उतर जाओ। यही वह अवस्था है जहां भक्त कहता है
कि अब मैं नहीं, बस तू ही तू है। जो नाम स्मरण को दिनचर्या में लाता है वह पाता है कि मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत हो रही है। जैसे नदी समुद्र में समा जाती है, वैसे ही मन नाम में समा जाता है। तो साथियों, आज के युवाओं के लिए भक्ति को नया रूप देना होगा। मंदिर तक सीमित नहीं, मन तक विस्तृत करना होगा। आप काम करें, घर चलाएं, समाज में रहें, पर भीतर नाम चलता रहे। चलते चलते नाम जपो, ध्यान में नहीं सांसों में नाम बसाओ। मोबाइल की घंटी तो राम कहे, कोई गाली दे तो हरि कहे। अब देखना तुम्हारा जीवन तनाव से भक्ति की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि भगवान मंदिर में नहीं है, वह भाव में है। तो साथियों, सगुण हो या निर्गुण, दोनों नदी के दो तट हैं और नाम स्मरण वह जल है जो दोनों को जोड़ता है। कबीर साहिब कहते हैं कि पान बिना नौका डोले और गुनु बिना मोक्ष न होए, और नाम बिना भक्ति अधूरी जैसे दीप बिना जोए। भक्ति का सार यही है, नाम लो, प्रेम से लो और उस नाम में खो जाओ, क्योंकि जहाँ नाम है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ शांति है। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, और अपनी कमेंट बॉक्स में राय दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको समय समय पर मिलता रहेगा। और हमारे इस वीडियो के लिए लाइक और शेयर कर दें दूसरों के लिए, ताकि उनके लिए भी ऐसा ज्ञान मिल सके। तो हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम।